अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। सबसे पहले तो मैं आज आपको खुशामदीद करता हूँ शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है। सबसे पहले आज के दिन हम लोग बात करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री की। तो क्लास 10th केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। हम इसके लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज के दिन हम क्या करेंगे टुडे, आज के दिन हम इस वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 7, 8, 9 और 10 ये चारों लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे और इन लेक्चर्स के अंदर सारे केसी न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम केसी के न्यूमेरिकल्स हमारा मेन टॉपिक होगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। तो आइए ज़रा सब पढ़ते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 7 को हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस से। ये डिफरेंस है इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान में। आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और इसी तरह से जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड भी और साथ में रिवर्स भी। ठीक है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो हैं वो वापसी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। रिएक्टेंट्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो सॉरी प्रोडक्ट्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो वापसी किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकें, वापसी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकें, ये उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती। ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो वापसी रिकम्बाइन होकर किस में कन्वर्ट हो सकें, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकें। तो ये बेसिकली छोटा सा तारुफ है इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शंस के दरमियान में। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आइए ज़रा चेक करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो रिकम्बाइन नहीं हो सकते ताकि वो दोबारा से प्रोडक्ट्स बना सकें, वो वापसी रिएक्टेंट्स बना सकें। प्रोडक्ट्स वापसी रिकम्बाइन होकर वापसी रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते, ये कहलाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शंस वो हैं जिसमें प्रोडक्ट बेसिकली वापसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है बाय बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू वापसी कन्वर्ट हो सकता है किस चीज़ में, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ये रिएक्शंस कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में एक और डिफरेंस है, द रिएक्शन विच प्रोसीड टू कंप्लीशन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, हमेशा हमेशा कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड करते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में, यानी फिक्स डायरेक्शन में। इनको कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस या फिर वन वे रिएक्शंस। जबकि अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड नहीं करते हैं एक फिक्स डायरेक्शन में। ये फॉरवर्ड भी जाते हैं, ये बैकवर्ड भी जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है टू वे या बोथ वे रिएक्शंस। ठीक है, टू वे या बोथ वे रिएक्शन। जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल एरो हेड के साथ में, जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान होता है। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो हेड के साथ में, जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट कभी भी कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, आगे जाके बना रहा है सोडियम नाइट्राइड और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड वापसी रिएक्ट करके कभी भी रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल दी हुई है H2 + I2, आगे जाके बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर हाइड्रोजन में और आयोडीन में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये हमने डिफरेंस समझा, आप कम से कम इसके कोई से 3 पॉइंट्स लाजमी याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेक्चर नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8 के अंदर न्यूमेरिकल 1। लेक्चर नंबर 7 हमारा खत्म हो गया, उसके अंदर हमने डिफरेंस के बारे में ज़्यादा पढ़ा था। अब लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम न्यूमेरिकल 1 के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल 1 के अंदर आखिर क्या क्या रहा है, आइए वो ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर सबसे पहले कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। बेसिकली कह रहे हैं कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करेगी तो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में रिएक्ट कन्वर्ट हो रही है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो से पता लग रहा है। एट इक्विलिब्रियम एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं कि NO की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0542 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, O2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.127 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन है 15.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर हम क्या लिखेंगे कि NO की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0542। मैं एक काम करता हूँ, आप पहले इसको अपने पास लिख लें क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास O2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.127 और NO2 की कॉन्सेंट्रेशन है 15.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। आपने ये सारी कॉन्सेंट्रेशन अपने पास लिख लेनी है क्योंकि अब जब नेक्स्ट स्लाइड लिखूंगा तो उसके अंदर ये सारी कॉन्सेंट्रेशंस नहीं लिखी होंगी। ये इक्वेशन भी आप हमारे पास आप लिख लिएगा अपने पास सोल्यूशन के अंदर, ताकि अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लूँगा। इक्वेशन क्या थी, 2NO, सोल्यूशन की हेडिंग डाल के 2NO प्लस O2, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा था किस चीज़ में, 2NO में कन्वर्ट हो रहा था। अब मैं यहाँ पर इन सब की इक्विलिब्रियम की वैल्यूज़ पुट करूँगा। इन सब की इक्विलिब्रियम की वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा। तो इक्विलिब्रियम की वैल्यूज़ क्या थी, सबसे पहले तो आ जाएगा NO की वैल्यू थी 0.0542, साथ में यूनिट आ जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें O2 की, तो O2 की वैल्यू थी 0.127, O2 की वैल्यू थी 0.127, साथ में यूनिट आएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से अगर हम NO की बात करें तो NO की वैल्यू है 15.5, साथ में यूनिट आ जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Kc का फॉर्मूला यूज करेंगे। Kc का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट की जगह मैं लिखूंगा NO की होल पावर 2, और नीचे रिएक्टेंट की जगह पे क्या लिखूंगा, रिएक्टेंट की जगह पे लिखूंगा NO की होल पावर 2, और साथ में क्या लिखूंगा, O2 की होल पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे Kc की वैल्यू पुट करता हूँ। Kc इक्वल्स टू NO2 की जगह पे आएगा 15.5 का होल स्क्वायर, जबकि नीचे डिवाइड में NO की जगह पे क्या आएगा, NO की जगह पे आएगा 0.0542 की होल पावर 2, और O2 की जगह पे आएगा 0.127, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो Kc की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Kc की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के अंदर। लेट मी टेक अ कैलकुलेटर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर 15.5 का होल स्क्वायर किया, 15.5 का होल स्क्वायर किया, तो ऊपर आंसर आ जाएगा 240.25, ठीक है, 240.25। नीचे डिवाइड में मैं क्या करूँगा, नीचे डिवाइड में लिखा हुआ 0.0542 का होल स्क्वायर करूँगा, और जो आंसर आएगा उस आंसर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.127 से, तो नीचे मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.00373, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 644101, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Kc इक्वल्स टू 6.44 एक्सपोनेंशियल 5। ये तो Kc की वैल्यू निकल आई। अब Kc का यूनिट कैसे निकलेगा, यहाँ पर जरा देखते हैं। इस जगह पे यहाँ पे होगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि NO की कॉन्सेंट्रेशन होगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो उसका होल स्क्वायर। नीचे सबसे पहले NO2 की जगह पे, इस जगह पे आएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर, सही ना। और फिर साथ में O2 की जगह पे आएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के स्क्वायर से मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर कैंसिल, डेसीमीटर क्यूब ऊपर चले जाएगा, मोल नीचे रह जाएगा, तो हमारे पास जो यूनिट बनेगा वो हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब अपॉन, साथ में यूनिट आ जाएगा मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास Kc का यूनिट आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लेक्चर नंबर 9 है, और लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर वो बोले हैं एन एक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान में एक एक्शन हो रहा है।
और इक्वेशन है Fe+3 और आगे जाके ये 4Cl-1 से रिएक्ट कर रहा है, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है FeCl4-। ठीक है, अब हमें क्या बता रहे हैं, हमें बोल रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हमें कॉन्सेंट्रेशन बता रही है कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। कॉन्सेंट्रेशन है Fe+2 की है, Fe+3 की है 0.2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, Cl- की है 0.28 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, FeCl4- की है 0.95 एक्सपोनेंट -4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है Kc। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि इन सारी वैल्यूज़ को नोट कर लीजिए, इक्वेशन को नोट कर लीजिए। सबसे पहले Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2, इसको नोट कर लीजिए, डेटा बना लीजिए, इक्वेशन को लिख लीजिए, क्योंकि अब आगे ये इक्वेशन आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे सबसे पहले FeCl4- की इक्वेशन, FeCl4- की वैल्यू भी लिख लें, 0.95 एक्सपोनेंट -4 है। ये सब वैल्यूज़ आप मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा Fe+3 प्लस आगे था 4Cl-, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है ये किस चीज़ में, FeCl4- में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं इक्विलिब्रियम पे इन सब की वैल्यूज़ लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, इन सब की वैल्यूज़, ये सब मैं सोल्यूशन के अंदर करूँ। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे Fe+3 की वैल्यू लिखूंगा 0.2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 जो कि गिवन है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से 4Cl-, यहाँ पे Cl की वैल्यू गिवन है 0.28 और साथ में यूनिट आएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और FeCl4- की वैल्यू हमारे पास है 0.95 एक्सपोनेंशियल -4, सही ना। और साथ में यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Kc का फॉर्मूला यूज करेंगे। Kc का फॉर्मूला है Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, Kc का फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की जगह पे लिखेंगे FeCl4-, नीचे डिवाइड में क्या आएगा, रिएक्टेंट्स की जगह पे आएगा Fe+3 और साथ में क्या आएगा, Cl- के साथ में आएगा Cl- की होल पावर 4। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा, Kc इक्वल्स टू, सबसे पहले Kc की वैल्यू पुट करते हैं भाई, Kc की वैल्यू पुट करेंगे, Kc इक्वल्स टू मतलब सारी वैल्यूज Kc FeCl4- की जगह पे लिखेंगे 0.95 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे Fe+3 की जगह पे लिखेंगे 0.2, 0.2 और Cl- की जगह पे लिखेंगे 0.28 की होल पावर 4। अब मैं इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ 0.28 की होल पावर 4 जो आएगा नीचे, उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.2 से। तो नीचे टोटल आंसर क्या बनेगा वो बता देता हूँ आपको। Kc इक्वल्स टू, ऊपर आएगा 0.95 एक्सपोनेंट -4 अपनी जगह पर। ठीक है, नीचे डिवाइड में क्या आएगा, नीचे डिवाइड में मैं जो आएगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है 0.001229, ये नीचे डिवाइड में आएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करवा लें तो क्या होगा 0.95 एक्सपोनेंट -4, एक्सपोनेंट -4 इसको डिवाइड करवा दें किस चीज़ से, 0.0012 और 9 से डिवाइड करवा दें तो ये आंसर आ जाएगा 0.773। Kc की वैल्यू आ जाएगी Kc इक्वल्स टू 0.773। लेकिन ये तो Kc की वैल्यू है ना, इसका यूनिट तो नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, अब इसका यूनिट निकालते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या थी, FeCl4- और नीचे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे था FeCl4- इस जगह पे, इस इक्वेशन को जरा गौर से देखना। तो यहाँ पे FeCl4- और साथ में क्या आएगा, नीचे डिवाइड में आएगा Fe+3 और इस जगह पर आएगा हमारे पास Cl- की होल पावर 4। तो Kc इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, नीचे डिवाइड में क्या आएगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और साथ में Cl, यहाँ पे Cl- की जगह पर आएगा यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की होल पावर 4। ठीक है, तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब से मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल, Kc इक्वल्स टू ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा मोल की पावर 4, नीचे आ जाएगा डेसीमीटर पावर 6। तो Kc इक्वल्स टू, ये डेसीमीटर 6 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी डेसीमीटर 12 हो जाएगा, 3 4 12, तो हो जाएगा डेसीमीटर की पावर 12 और नीचे डिवाइड में आ जाएगा मोल की पावर 4। तो हमारे पास ये Kc का यूनिट भी आ गया। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे 0.773 के साथ सारी वैल्यूज लिख दूंगा, सारे मिनट लिख दूंगा कि डेसीमीटर 12, एक सेकेंड, डेसीमीटर 12 और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, मोल की पावर 4, ये हमारा पूरा यूनिट है, सही है। तो ये केसी का यूनिट आ गया। अब हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 10, ये हमारा लास्ट लेक्चर है और लास्ट न्यूमेरिकल भी है। तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं इस न्यूमेरिकल के नाम से क्या कहा जा रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बेसिकली ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं, एक सेकेंड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बेसिकली एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होता है बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है हाई टेम्परेचर पे 2000 डिग्री सेल्सियस पे। वैल्यू हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बताई हुई कितनी है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 4.1 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। NO की कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करनी है इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, सही ना। हमें नाइट्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन बताई हुई है 0.036 मोल्स पर लीटर, O2 की कॉन्सेंट्रेशन बताई हुई है और Kc की वैल्यू बताई हुई है। तो जो डेटा है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि इस डेटा को अपने पास नोट कर लीजिए। डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें N2 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.036, O2 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.089 और साथ में Kc की वैल्यू गिवन है। अब हम ये सारी वैल्यूज नोट कर चुके हैं, अगर आपने नोट किया नहीं किया तो पहले वीडियो को पॉज करके कर लीजिए और साथ में ये इक्वेशन भी अपने पास लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस जगह पे मैं इक्वेशन को लिख लूंगा। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक सेकेंड, हमारे पास इक्वेशन थी N2 प्लस O2, N2 प्लस O2, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा था किस चीज़ के अंदर, 2NO के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो हमने इनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी, इक्विलिब्रियम पे क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन है बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे N2 की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.036, N2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.036 मोल्स पर लीटर। O2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.089, O2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.089 मोल्स पर लीटर। और इसी तरह से NO की कॉन्सेंट्रेशन है, वो तो हमें मालूम करनी है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम बोल देते हैं x फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, या NO की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिख देते हैं कि NO की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। Kc की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू है हमारे पास 4.1 एक्सपोनेंट -4। आइए चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, Kc इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा। अब मैं इस Kc के फॉर्मूला के अंदर इस तरह से लिखूंगा कि प्रोडक्ट की जगह पे आएगा NO, तो NO का कोफिशिएंट बन जाएगा पावर NO की पावर 2, नीचे डिवाइड में आएगा N2 और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा O2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा, सारी वैल्यूज पुट करूंगा, ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा Kc इक्वल्स टू, NO की जगह पे क्या लिखूंगा, NO की जगह पे लिखूंगा NO, बल्कि इसको ऐसे लिखता हूँ, Kc की जगह पर उसकी वैल्यू लिखूंगा 4.1 एक्सपोनेंट -4 इक्वल्स टू, NO की जगह पे लिखूंगा NO, क्योंकि ये मालूम करना है, NO का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे डिवाइड में N2 की जगह पे लिखूंगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, N2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.036 मोल्स पर लीटर और O2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0089, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाके, सॉरी डिवाइड में उधर जाके ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.1 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाय 0.036 मल्टीप्लाई बाय 0.0089 बराबर होगा किस चीज़ के, NO की कॉन्सेंट्रेशन के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 4.1 एक्सपोनेंट -4, जो भी आंसर आएगा इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0036 से, और फिर जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0089 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है, इस आंसर को जरा दिल थाम के सुनिएगा, NO का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0 कितने जीरो, 3 4 5 6 7 जीरो, 0.00040, फिर उसके बाद 4 जीरो के बाद 3 जीरो और, सही ना, ये 3 जीरो और फिर साथ में आ रहा है 1313, ये हमारे पास आ गया।
अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पर रूट ले लूँगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लूँगा और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लूँगा ताकि मेरे पास NO की कॉन्सेंट्रेशन आ जाए। तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। NO इक्वल्स टू, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मैंने रूट लिया 0.00 और फिर 0 फिर 0 फिर 0, 5 0 6 0 7 0, उसके बाद लिखा 1313। तो हमारे पास आंसर आ रहा है टोटल के NO की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.0001114, सही है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास NO की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, NO इक्वल्स टू, हमारे पास डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.14 एक्सपोनेंट -4, साथ में यूनिट आ जाएगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। आई होप यू गॉट द आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं आपसे मिलूंगा लेक्चर नंबर 11 के अंदर, और फिर उसके अंदर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ केसी या मजीद दूसरी चीज़ों के बारे में, ली चैटर्स प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।